Good morning students, class 7th English medium exercise 5.2 5.2 में क्वेश्चन फर्स्ट है state the property that is used in each of the following statement. First, if a parallel b then angle 1 equal to angle 5. Solution given a and b parallel है then angle 1 equal to angle 5. Corresponding angles angle 1 and angle 5 corresponding angles. If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. Second, if angle 4 equal to angle 6 then A and B parallel. Given angle 4 equal to angle 6 then A parallel B. Alternate interior angles. When a transversal cuts two lines such that pair of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel. Third, if angle 4 plus angle 5 equal to 180 equal है plus नहीं equal to 180 then A and B parallel. Solution given angle 4 plus angle 5 equal to 180 then A and B parallel. Co-interior angles. When a transversal cuts two lines such that pair of interior angle on the same sides of transversal are supplementary, the lines have to be parallel. Okay students, question second, in the adjoining figure identify first the pair of corresponding angles. Corresponding angles means opposite angle. Corresponding angles angle 1 and angle 5, angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7. तो आंसर हो गया द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8 एंड एंगल 3 एंगल 7. क्वेश्चन सेकंड, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्वेश्चन फिफ्थ एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8. इंटीरियर एंगल जेड की शेप में होंगे तो देखिए एंगल 3 एंड एंगल 5 जेड की शेप में है, ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 8 जेड की शेप में है. थर्ड, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल 3 एंड एंगल 8. ए एंड बी के पैरेलल में एंगल 3 एंगल 8 एक साइड में है, ऐसे एंगल 2 एंगल 5 एक साइड में है, तो ये दोनों एंगल हो गए एंगल 3 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 5. फोर्थ, द वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब देखिए अपोजिट एंगल 1 अपोजिट एंगल 3 के, एंगल 2 अपोजिट एंगल 4 है, एंगल 5 अपोजिट एंगल 7 है, एंगल 6 और एंगल 8 अपोजिट है. लिखते हैं सॉल्यूशन, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 6 एंगल 8, एंगल 5 एंगल 7. क्वेश्चन थर्ड, इन द एडजॉइनिंग फिगर P parallel Q find the unknown angles. Solution given P parallel Q and cut by a transversal line. चूँकि 125 डिग्री प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, सो E इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ E इक्वल टू F, एंगल E एंड एंगल F इक्वल टू हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो E इक्वल टू F इक्वल टू 55 डिग्री. आल्सो A इक्वल टू F अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं, A इक्वल टू F इक्वल टू 55 डिग्री. A एंड B, A प्लस B इक्वल टू 180 लीनियर पेयर,
ए की वैल्यू 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180, बी इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री. नाउ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी. ओके, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो ए इक्वल टू सी इक्वल टू 55 डिग्री एंड बी इक्वल टू डी इक्वल टू 125 degree. Thus a equal to 55 degree, b equal to 125 degree, c equal to 55 degree, d equal to 125 degree, e equal to 55 degree and f equal to 55 degree. Question 4th. Find the values of x in each of the following figure if L parallel M. First में solution angle फिगर फर्स्ट का सॉल्यूशन. गिवन एल एंड एम पैरेलल है एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इसलिए इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल बिटवीन लाइन एल एंड टी इक्वल टू 110, जो इसलिए 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180. ओके, x इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स है. सो नेक्स्ट सेकंड में गिवन L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल लाइन, x प्लस 2x इक्वल टू 180. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है इसमें. x और 2x दोनों लाइन टी के एक तरफ ही बने हुए हैं और ये इंटीरियर एंगल्स हैं. तो x प्लस 2x इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 3, x इक्वल टू 60 डिग्री. थर्ड में गिवन L पैरेलल है M के एंड A पैरेलल है B के, x इक्वल टू 100 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्वेश्चन 5th. In the given figure, the arms of two angles are parallel if angle ABC equal to 70 degree, then find first angle DGC, second angle DEF. एंगल ABC 70 डिग्री है. सो सॉल्यूशन. गिवन AB पैरेलल है DE के, एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री, चूँकि एंगल ABC इक्वल टू है एंगल DGC कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए एंगल DGC भी 70 डिग्री. नेक्स्ट सेकंड, गिवन BC पैरेलल है EF के एंड DE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन है एंड एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री, चूँकि एंगल DGC इक्वल टू एंगल DEF कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए एंगल DEF इक्वल टू 70 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 6th. इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर. लेट्स सी सॉल्यूशन. फर्स्ट, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 170 डिग्री. इंटीरियर एंगल है. L पैरेलल M बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स शुड बी 180. ये पैरेलल नहीं है, नॉट इक्वल टू 180, सो ये पैरेलल नहीं है. नेक्स्ट सेकंड में 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, बोथ एंगल्स 75 डिग्री. L पैरेलल M बिकॉज सम ऑफ एंगल्स डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल नहीं है. थर्ड में 57 डिग्री और 123 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. L पैरेलल M ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन. फोर्थ, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 170.
L is not parallel to M because sum of angles does not obey the property of parallel line. Only इसमें पैरेलल है, थर्ड ही पैरेलल है, फर्स्ट में भी 180 नहीं है, सेकंड में भी 180 नहीं है और फोर्थ में भी 180 नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।